हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। इस दास का आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री नारद भक्ति सूत्र अध्याय 2 भक्ति की परिभाषा के अंतर्गत आज हम सूत्र संख्या 25 पर आ गए हैं, जो कि है सातु कर्म ज्ञान योग्यभ्या अपि अधिकतरः। अर्थात दूसरी ओर शुद्ध भक्ति में सेवा सकाम कर्म, मनोधर्मी चिंतन तथा योग साधना से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। तात्पर्य: पराभक्ति की उदाहरण स्वरूप व्रज गोपियों की व्याख्या करने के पश्चात श्रीमन नारद जी अब सामान्य भक्ति योग की ओर अपना ध्यान मोड़ रहे हैं। यह नारद आह्वान करते हैं कि सब भक्तगण श्रेणीगत रूप से अन्य वैदिक साधकों से उत्तम हैं। कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्ति श्रेणी में मनुष्यों का विभागीकरण स्वयं ही वैदिक ज्ञान का अनुपम उपहार है। आइए देखें कि सब संभव साधनाओं में भक्ति ही क्यों श्रेष्ठतम है। कर्म व्यापक रूप से किसी भी क्रिया की ओर संकेत करता है, किंतु बहुधा उसका तात्पर्य वैदिक निर्देशों के क्षेत्र में के अंतर्गत फल भोग के उद्देश्य से की गई क्रियाओं से होता है। एक अन्य शब्द विकर्म का प्रयोग वेदों में निषेध की गई क्रियाओं के लिए होता है। अतः कर्म यद्यपि धार्मिक धरातल पर होता है तथापि भौतिक है। कर्मी इस जीवन में धन, इंद्रिय भोग तथा यश जैसे पुरस्कारों में रुचि रखता है एवं वह अगले जीवन में उच्च लोकों पर पदोन्नति भी चाहता है। कर्म का बड़ा दोष यह है कि वह सदैव प्रतिक्रियाओं में फलान्वित होता है, जो कर्मी को आत्मा के स्थानांतरण के अंतर्गत पुनर्जन्म लेने को बाध्य करती है। अतः पुण्य हो या पाप, समस्त कर्म व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र में ही बद्ध रखते हैं। ज्ञान का अर्थ ज्ञान का अनुशीलन ही है। ज्ञानी कर्म की अपूर्णता देखता है तथा उच्चतर सत्य की खोज प्रारंभ करता है। ज्ञानी गण साधारणतः दार्शनिक तथा ध्यानी होते हैं। वे केवल भौतिक फलों में रुचिवान नहीं होते, अपितु ज्ञान की ही बाबत ज्ञान का अनुशीलन करते हैं। वैदिक शास्त्रों के अध्ययन द्वारा अथवा ध्यान द्वारा ज्ञान के अनुशीलन से ज्ञानी आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात नित्य ब्रह्म की अभिज्ञता की कगार पर आ सकता है, किंतु जब तक वह आगे चलता हुआ परम पुरुषोत्तम भगवान से अपना संबंध नहीं समझता, तब तक वह कर्मी की ही भांति पराजय की पीड़ा उठाएगा। जन्म में मृत्यु के चक्र में बद्धता देवताओं द्वारा कृष्ण को की गई प्रार्थना में ज्ञानी की अपूर्णता का संकेत मिलता है, जो कि इस प्रकार है। हे कमल नयन प्रभु, यद्यपि परम पद की प्राप्ति हेतु कठिन तपश्चर्या को स्वीकार करने वाले अभक्तगण स्वयं को मुक्त मान सकते हैं, तथापि उनकी बुद्धि अशुद्ध है। उनके द्वारा कल्पित श्रेष्ठता की स्थिति से पतन हो जाता है, क्योंकि वे आपके चरण कमलों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रखते, आपके चरणों में प्रीति व भक्ति नहीं रखते। कहा गया है आगे कि मानव साधना की तृतीय श्रेणी योग है। मानव जो साधना करता है उसकी तृतीय जो श्रेणी है वह योग है। भगवान कृष्ण योगी का विवरण यूँ करते हैं: योगी साधु से बड़ा है, ज्ञानी से बड़ा है, सकाम कर्मी से बड़ा है। अतः हे अर्जुन, हर परिस्थिति में योगी बनो। योग कई प्रकार के हैं, जैसे हठ योग, अष्टांग योग, राजयोग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। प्रारंभिक हठ योग व्यायाम व विश्राम के रूप में बहुत लोकप्रिय हो गया है, किंतु यथार्थ योग जैसा पतंजलि द्वारा उनके योग सूत्र में अथवा कृष्ण द्वारा भगवद गीता के 6 अध्याय में शिक्षित योग समाधि की प्राप्ति हेतु अष्टांग योग ध्यान पद्धति है, अथवा परम तत्व में मन के पूर्णता मग्न होने को कहते हैं। अष्टांग योग पद्धति बहुत कठिन है तथा अर्जुन ने भी यही निर्णय लिया कि वह उसके लिए अत्यधिक कठिन होगी, एवं जो थोड़े से व्यक्ति इसका अभ्यास कर पाते हैं। अष्टांग योग पद्धति बहुत कठिन है तथा अर्जुन ने भी यही निर्णय लिया कि वह उसके लिए अत्यधिक कठिन होगी, एवं जो थोड़े से व्यक्ति इसका अभ्यास कर पाते हैं वे बहुधा इस योग के द्वारा प्राप्त सिद्धियों द्वारा मोहित भी हो जाते हैं। यह सिद्धियाँ जैसे जल पर चलना, बहुत छोटा हो जाना, अन्य लोगों के मन का नियंत्रण करना आदि अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। लघिमा, गरिमा, पूर्णत्व, इस प्रकार की जो सिद्धियाँ हैं। अतः यह योग पद्धति अत्यधिक कठिन होने पर तथा कई संभव विकर्षणों से पूर्ण होने के कारण इस युग में संस्तुत नहीं कर पाते। कर्म, ज्ञान तथा योग की क्रियाएं भक्ति के साधकों द्वारा निंदित नहीं होती, वे इनकी निंदाएं भी नहीं करते भक्त लोग। कहा गया अपितु जब वे अपूर्ण क्रियाएं भगवत सेवा से संयुक्त कर दी जाती हैं तो वह सेवा की अनुकूल पद्धतियां बन जाती हैं।
उदाहरण स्वरूप जब कर्म या क्रिया को भक्ति से संयुक्त किया जाता है तो वह कर्म योग अर्थात कृष्ण भावनामृत में कर्म बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी इसकी संस्तुति करके इस प्रकार कहते हैं, यत् करोसि यद् स्नासि यद् जोसि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी दान दो एवं जो भी तप करो, वह सब हे कुंतीपुत्र मुझे अर्पण करते हुए करो। ज्ञान का अनुशीलन करने वाले बहुधा बहुत अभिमानी होते हैं तथा स्वयं को भक्तों में श्रेष्ठ समझते हैं, किंतु ज्ञान की पूर्णता परम पुरुषोत्तम भगवान की शरणागति तथा ये समझने में है कि वही सब कुछ है। तब ज्ञान योग बन जाता है तथा मनोधर्मी चिंतन से शुद्ध हो जाता है। जैसा कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में फिर कहा है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते और वासुदेवा सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभा। कई जन्मों के पश्चात यथार्थ ज्ञानी मुझ में शरणागत हो जाता है, यह जानते हुए कि मैं ही सारे इस कारणों का एकमात्र आदि कारण हूँ। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। इसी प्रकार कृष्ण भगवान गीता के 6 अध्याय के अंत में अर्जुन को बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत में संलग्नता ही परम योग है। योगी नाम अपि सर्वेशम मद गतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो मा से युक्तमो मतः। अर्थात एवं समस्त योगियों में जो अत्यंत श्रद्धा से मेरे परायण रहता है, अपने भीतर मेरा स्मरण करता है तथा मेरी दिव्य प्रेममयी सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त है तथा सर्वश्रेष्ठ है। ये मेरा मत है। तो कर्म, ज्ञान तथा योग कृष्ण भावनामृत के अनुकूल बन सकते हैं, किंतु भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का उपसंहार प्रत्यक्ष पराभक्ति है। मनम न भव मद्भक्तो माद्या जी माम नमस्कुरु माम में वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियसी में सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुचा। सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो एवं मेरा सम्मान करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ सकोगे। मैं तुमसे इसकी प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय सखा हो। सब प्रकार के धर्मों को त्याग दो तथा केवल मेरी शरण मात्र ले लो। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से तार दूंगा, डरो मत। अतः श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने नारद के दावे को सुनिश्चित किया कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवत प्राप्ति का। हरे कृष्णा।